हिंदी हिंदी की लिपि हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि ब्राह्मणी लिपि से विकसित हुई है। ब्राह्मणी लिपि को देवनागरी लिपि का जननी कहा जाता है। इस देवनागरी लिपि को भारत के संविधान में आर्टिकल 343 में अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि संघ की लिपि देवनागरी होगी। संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक, जिसमें से हिंदी भी एक प्रमुख है और हिंदी को 343 अनुच्छेद में राजभाषा भी घोषित किया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। 343 आर्टिकल में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। भारत की राजभाषा निम्न राज्यों की भारत की राजभाषा है। कुछ इस ट्रिक से समझ सकते हैं। प्रकाश झा तेरी अहम छवि या तेरा अहम छवि ही उत्तर प्रदेश और झारखंड में है। प्रकाश झा तेरी अहम छवि ही उत्तर प्रदेश और झारखंड में है। इसके अलावा इस ट्रिक से भी आप भारत में जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है उसे याद कर सकते हैं। यूपी, यूके, एमपी से अच्छा बिहार है। इनमें से 11 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है, लेकिन तेलंगाना की राजभाषा अभी तेलुगु भी है। तो और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजभाषा हिंदी है। मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। अब जैसे ट्रिक से करते हैं तो झा, यहाँ शुरू करेंगे झा, प्रकाश झा से झारखंड, ते से तेलंगाना, रा से राजस्थान, आ से अरुणाचल प्रदेश, हा से हरियाणा, मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, बी से बिहार, ही से हिमाचल प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश और ऊ से उत्तराखंड है। इसी प्रकार यूपी, यूके और एमपी से यहाँ काट देना है। आ से अरुणाचल प्रदेश, छ छत्तीसगढ़, पी से बिहार, हा से हरियाणा, रा से राजस्थान और हा से हिमाचल प्रदेश। इसमें अरुणाचल प्रदेश और स्ट्रिक में जोड़ लेना है। इस प्रकार से आप जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है उसे याद कर सकते हैं। बस हिंदी के बारे में बस इतना ही। थोड़ा पढ़ लेते हैं हिंदी के पहले रचनाकार और हिंदी की पहली रचना कौन सी थी। अब पढ़ते हैं हिंदी का प्रथम कवि कौन था। आ जाएगी हिंदी के प्रथम कवि कौन थे। तो हिंदी के प्रथम कवि थे सर हपा। कौन? सर हपा हिंदी के प्रथम कवि थे। हिंदी के प्रथम कवि सर हपा थे। हिंदी के प्रथम कवि सर हपा को कहा जाता है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि पूछ लिया जाए तो असाहित है। असाहित छोटा है, बड़ा लिख गया है। असाहित को हिंदी का प्रथम सूफी कवि कहा जाता है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि असाहित को कहा जाता है। और हिंदी की प्रथम रचना
हिंदी की पूछ दी जाए प्रथम रचना क्या कौन सी थी, तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार थी। बड़ा स्रा है, छोटा स्रा हो गया, श्रावकाचार थी। हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार थी, जिसे देवसेन ने लिखा था। अगर पूछते हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी थी, हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी थी, तो हिंदी साहित्य की पहली रचना पृथ्वीराज रासो थी। हिंदी साहित्य की पहली रचना पृथ्वीराज रासो थी। और हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा जाता है, या हिंदी की आदि कवित्री कौन थी? सबसे पुरानी कवित्री मीराबाई थी। हिंदी की सबसे पुरानी कवित्री मीराबाई थी। एकमात्र महिला थी जो हिंदी साहित्य में रचनाएं किया था। तो इस प्रकार से आज हिंदी का परिचय समाप्त हुआ। फिर पढ़ते हैं व्याकरण के बारे में, और फिर व्याकरण के बाद पढ़ते हैं वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, सब कुछ। प्लीज सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लहरों का सफर तो सबको पसंद है, पर तूफानों से कश्ती निकालने का मजा कुछ और है।